दास इंटर कॉलेज हुसैनगंज फतेहपुर से रेनू वर्मा, आपकी हिंदी टीचर। आज मैं आपको हिंदी में छंद के बारे में बताऊंगी। तो छंद का अर्थ क्या होता है? तो छंद का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन। छंद का अर्थ होता है बंधन। और कहते हैं कि बंधन मुक्त रचना जो होती है वो गद्य कहलाती है, और जो बंधन युक्त रचना होती है वो पद्य कहलाती है। और छंद के कारण ही रचना जो होती है आपकी लयबद्ध हो जाती है। छंद के कारण ही आपकी रचना क्या हो जाती है? लयबद्ध हो जाती है, या फिर पद्य भी कहलाती है। तो जो रचना गति, तुक, लय आदि विराम चिन्हों से युक्त होती है उस रचना को हम छंद कहते हैं। यानी जो छंदों में बंधी हुई रचना है, जो बंधन में बंधी हुई रचना है, वो आपका छंद कहलाएगी। अब छंद के अंग कितने होते हैं? तो छंद के नाम से ही पता चलता है कि छंद के 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। तो इन 6 अंगों के आधार पर ही ये रचना पद्य बन जाती है। देखा होगा कि जब आप गा के पढ़ते हैं तो वो आपकी छंद है, और जो आप बोलचाल की भाषा में पढ़ते हैं वो रचना आपकी गद्य होती है। तो छंद के अंग में जो पहला अंग है वो है वर्ण, दूसरा जो अंग है वो है मात्रा, तीसरा है पाद या फिर चरण, चौथा है आपकी यति, और पांचवा है आपकी गति, और छठवां जो आपका है वो है तुक। अब वर्ण, तो वर्ण आपके 2 प्रकार के होते हैं, लघु वर्ण, और जो दूसरा होता है वो होता है गुरु वर्ण। कौन कौन से वर्ण? लघु वर्ण और गुरु वर्ण। लघु वर्ण कौन कौन से होते हैं? जो छोटे अक्षर होते हैं, जिनको बोलने में हमें कम समय लगता है, वो हमारे लघु वर्ण कहलाते हैं। जैसे छोटा आ, ई, उ और री। इन्हें हम हर्ष वर्ण के नाम से भी जानते हैं। और जो हमारे गुरु वर्ण होते हैं, ये हमारे कौन से हैं? लघु वर्ण हैं। और जो हमारे गुरु वर्ण होते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आदि, इसी तरह के, ये हमारे क्या कहलाते हैं? गुरु वर्ण कहलाते हैं, या फिर दीर्घ वर्ण भी कहलाते हैं। मात्राएं, मात्राएं आप समझते ही होंगे। जो लघु वर्ण होते हैं उनकी मात्राएं जो होती हैं वो छोटी मात्राएं होती हैं, और जो जिन्हें बोलने में ज़्यादा समय लगता है, या जो गुरु वर्ण होते हैं उनकी मात्राओं को लिखने का एक विशेष चिन्ह होता है। तो लघु मात्रा को हम प्रदर्शित करने के लिए वन का चिन्ह बनाते हैं, और जो गुरु वर्ण की मात्राएं होती हैं इन्हें बनाने के लिए हम एस का प्रयोग करते हैं। तीसरा जो आपका आता है पाद या चरण। यानी जैसे आपका मान लीजिए कोई शब्द लिखा है, अगर लिखा है राम, अब राम में आप समझ सकते हैं कि इसका जो पहला वर्ण है इसके साथ बड़ा आ की मात्रा टच है, तो ये हमारा जो आपका बन जाएगा, ये गुरु वर्ण बन जाएगा। और माँ में कोई मात्रा नहीं है, तो ये हमारा कौन सा वर्ण बन जाएगा? लघु वर्ण बन जाएगा। तीसरा आपका जो आता है पाद या चरण। तो वास्तव में जो हमारा छंद है वो पाद में या चरण में ही विभाजित होता है। वास्तव में प्रत्येक छंद या तो 4 चरणों में विभाजित होता है, और कुछ पद्य ऐसे होते हैं, कुछ छंद ऐसे होते हैं जो 6 चरणों में भी विभाजित होते हैं। जैसे आपके दोहा है, सोठा है, चौपाइयाँ हैं, ये 4 चरणों में विभाजित होती हैं। 4 उसमें कभी कभी होता है कि इन 4 चरणों के लिखने के लिए हम बीच में कॉमा का चिन्ह भी लगा होता है। और जो आपके छप है, कुंडलियां हैं, वो 6 चरणों में विभाजित होती है। ये होता है पाद या फिर चरण। नेक्स्ट आपका आता है यति। नेक्स्ट क्या आता है? आपका आता है यति। कभी कभी छंद का पाठ करते करते कहीं कहीं हम क्षण भर के लिए रुक जाते हैं। कभी कभी हम छंद जब पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते थोड़ी समय के लिए जो रुक जाते हैं, तो जो कहीं पर हमारा जो विराम होता है उसे ही कहते हैं, यानी वो जो रुकना होता है या विराम होता है वो हमारा कहलाता है यति। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे गति। गति यानी जिस लय से, जिस गति से
हम अपने छंद को पढ़ते हैं वो हमारा गद्य कहलाता है। और लास्ट है आपका छठवां, वो है तुक। तुक में जब आप पढ़ते हैं तो लास्ट वाला वर्ड जो होता है वो हमारा उसी तरह सेम टू सेम आ जाता है, वो हमारा कहलाता है तुक। या कविता के चरणों के अंत में आने वाले जो समान वर्ण होते हैं, कविता के अंत में आने वाले जो समान वर्ण होते हैं वो कहलाते हैं तुक। जैसे कभी कभी लिखा होता है आना और नीचे वाली ही लाइन में आ जाता है समाना। तो जब एक ही जैसे के वर्ण नीचे ऊपर करके आ जाते हैं तो इसे कहते हैं तुक। तो ये आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल आपका ये इम्पोर्टेंट था कि आपको ये समझ में आना चाहिए। तो वर्ण मीन्स अक्षर, तो अक्षर आप समझते ही होंगे। मात्राएं, तो जो लघु वर्ण होते हैं उसमें छोटी मात्राएं और जो दीर्घ वर्ण होते हैं उसमें बड़ी मात्राएं, और इन दोनों को प्रदर्शित, लघु वर्णों को प्रदर्शित करने के लिए वन का चिन्ह और गुरु वर्णों को प्रदर्शित करने के लिए एस का चिन्ह। पादयाचरण यानी जितने खंडों में विभाजित होता है वो आपका पादयाचरण कहलाता है। और जो आप छंद पढ़ते समय रुकते हैं वो हमारी गति कहलाएगी, और जिस लय के माध्यम से आप पढ़ते हैं वो हमारी गति कहलाएगी। और जो सेम वर्ण आते हैं, जो एक जैसे समान वर्ण कविता में आते हैं, उन्हें कहते हैं तुक। नेक्स्ट आप देखेंगे कि गण, यानी गण किसे कहते हैं, तो लघु गुरु क्रम से 3 वर्णों के समुदाय को ही गण कहते हैं। लघु क्रम से 3 वर्णों के समुदाय को हम क्या कहते हैं, गण कहते हैं। और इन गणों को याद करने का एक सूत्र भी दिया गया है, या माता राज भान सलगा। क्या सूत्र है, या माता राज भान सलगा।